हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है पति के रिश्तेदार। शादी के 8 साल बीतने के बाद भी प्रशांत और ज्योति में काफी झगड़े होते रहते थे। वे दोनों पति पत्नी थे। झगड़े की वजह तो अलग अलग होती थी, लेकिन उसमें सबसे मुख्य वजह यह थी कि प्रशांत और ज्योति के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहाँ प्रशांत स्वभाव से नेक और सबके प्रति समभाव रखने वाला था, वहीं ज्योति का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। प्रशांत ज्योति के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता था कि ज्योति का आचरण और स्वभाव में किसी तरह बदलाव आए। ज्योति अपने ससुराल साइड के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कई रिश्तेदार तो उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज हो गए थे, लेकिन ज्योति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत को इस बात से बहुत दुख होता था कि उसकी पत्नी उससे इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके प्रशांत ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। फिर अगले दिन प्रशांत ने ज्योति से कहा, सुनो ज्योति, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा, भैया भाभी और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफी समय हो गया है उनसे मिले हुए, इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय बिताने का मौका भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? ज्योति के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने प्रशांत का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कह दिया। तब प्रशांत खुश हो गया और ज्योति को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फोन करके बड़े प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब प्रशांत फोन पर बिजी था तो ज्योति सोच रही थी, यह आदमी भी ना अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या जरूरत है सबको घर पर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और रानी की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं नौकरानी की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो दूर की बात है, मैं उन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कितनी देर टिकते हैं ये लोग मेरे घर में। फिर अगले दिन सुबह प्रशांत काफी खुश था। जब सिर्फ 1 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों का आने के लिए, प्रशांत ने ज्योति से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? तब ज्योति मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माँ बाप और भैया कोई मेहमान थोड़ी हैं कि उनके लिए कोई स्पेशल खाना बनाऊंगी मैं। वह भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। ज्योति की बात सुनकर प्रशांत गुस्सा हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दिया होता, मैं बाजार जाकर सामान ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है और सभी आने वाले हैं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? तुम ही रहो यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद ही वापस आऊंगा। ऐसा कहकर प्रशांत घर से बाहर चला गया। ज्योति को तब तक प्रशांत के बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ा था, जब तक मेहमान घर पर नहीं आ गए। और जैसे ही सब मेहमान घर पर आए तो ज्योति के होश उड़ गए, क्योंकि माँ बाप, भैया भाभी और बच्चे वह प्रशांत के नहीं बल्कि खुद ज्योति के ही थे। यानी कि प्रशांत ने अपने माँ बाप को नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। ज्योति अब काफी परेशान हो गई, क्योंकि अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए न सिर्फ उसने सादा खाना बनाया था, बल्कि खाने में ज्यादा नमक और मिर्च भी डालकर रखा था। अपने मायके वालों को सामने देखकर ज्योति हाथ मलने लगी। फिर थोड़ा सोचने के बाद उसने प्रशांत को फोन किया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा लोग आने वाले हैं?
अगर तुम पहले बता देते तो मैं उनके लिए अच्छा खाना बनाती। तब प्रशांत ने कहा, मैंने वही बताया था जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। मैं जानता हूँ तुमने यही सोचा था कि मेरे मम्मी पापा लोग आने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर घटिया खाना बनाई। अब तुमने जो किया है उसे तुम खुद ही भुगतो। मुझे पता है कि तुमने मुझे इसलिए फ़ोन किया होगा ताकि बाहर से खाना मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल सके। इतना कहकर प्रशांत ने फ़ोन कट कर दिया। फिर ना चाहते हुए भी ज्योति को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसके रिश्तेदार ज़्यादा मिर्च और नमक वाला खाना भी ये सोचकर खा गए कि बेटी से गलती हो गई होगी, लेकिन बाद में जब दामाद जी ने उन्हें सारी बातें बताई तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और सब ने उसे उसके बुरे बर्ताव के लिए बहुत डांटा और उससे नाराज होकर चले गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।